अपग्रेडेशन है ना, इसीलिए सर लैंड कंपनसेशन का लोगों को बोला था एट द टाइम आप जब मशीनें ये वही हुआ ना जो आप बता रहे थे कि दिस वाज टर्म्ड एज अपग्रेडेशन, बट उसके चुंगे में इन्होंने आप नहीं रहा था तो नई रोड बना दी। अगर ये करनी है, ये इंडेंट देंगे, हम प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे। इनके पास पैसा ही नहीं आएगा देंगे तो हम प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करेंगे। सर ये न्यू कटिंग थी, यहाँ पर 5-5 लाख रुपए मरला जगह है, लोग देते नहीं थे, मकान भी उसकी 5 लाख रुपए मरले यार। आयते थी मकानों की सारी। तो यहाँ से आगे क्योंकि मैं स्कंदर नूरानी, सरपंच हाड़ी लेफ्ट। आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ का मेरी पंचायत हाड़ी लोअर लेफ्ट में और हाड़ी अपर मोड़ा बिछाई रजाड़ा डोडी तक जो है, ये मोड़ा बिछाई का लठों का ये इलाके जो हमारे बहुत दूर दराज इलाके थे, इनमें आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने दौरा किया। उनके हमरा डीडीसी मेंबर सोनकोटे शाहनवाज चौधरी जी भी थे और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सोनकोट भी थी। और इसमें जो है पीआरआईज ने भी अपनी अपनी पंचायत की जितनी परेशानियां थी वो बताई और डीडीसी मेंबर सोनकोट ने डिटेल में जितनी भी दिक्कत परेशानियां लोगों की थी, जिसमें जल मिशन में जो सुस्त रवि का शिकार हमारे काम थे, पानी के मतलब वो भी चीजें जो है सामने लाएंगी डिप्टी कमिश्नर पुंछ के। और साथ साथ में पीएससी हाड़ीम रोड का दौरा किया गया, वहां पे अद्वियात जो कम मिलती है लोगों को वो भी जो है डायरेक्शन दी गई है बीएमओ सोनकोट को कि वहां पे दवाई जो है वो टाइम टू टाइम वहां पर अवेल की जाए लोगों को। इसके अलावा जो अपग्रेडेशन ऑफ पीएससी थी उसमें मैंने भी ये मुतालबा किया है कि मेरी पीएससी जो है ये मेरी पंचायत में है और इसमें जो है अपग्रेड किया जाए इसको। और इसके साथ साथ में और ज्यादा परेशानियां भी थी, जैसे ईदगाह ब्रिज जो हमारा भी काफी लेट हो रहा है, जिसके कारण वहां पे हमें परेशानी होती है हमारे लोगों को 10-12 पंचायतों को। एक तो वो सड़क के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएगा पीएमजीएसवाई और नाबार्ड की जो सड़कें हैं, तो इस मतलब भी हमने कहा कि जल्द से जल्द जो है ये ब्रिज बनाया जाए। इसके अलावा हमारा रिसीविंग सेंटर जो बिजली का है मोड़ा बिछाई में बन रहा है, उसकी भी हमने मांग की कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए। और डीडीसी शाहनवाज चौधरी ने डिटेल में सारे जितने भी प्रोजेक्ट खामोशी में हैं इस वक्त, उनको जो है जल्द स्टार्ट करने और इस पर जल्द से जल्द काम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मुतालबा किया। और डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पर कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट है उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द ये टेक अप किए जाए और ये काम फाइनलाइज किए जाएं विद इन वीक। और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इन कामों को मुकम्मल करने की यकीनदानी करवाई है। इस मौका पर तमाम सरपंच हजरात ने और डीडीसी मेंबर सोनकोट ने जो है डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। आज ऑनगोइंग कामों की प्रोग्रेस चेक करने के लिए और लोगों की क्या इश्यूज हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो देखने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन साहब ने, मैंने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने आज बहुत एक्सटेंसिव टूर जो है वो किया है, जिसमें लठूंग से लेके मोड़ा बिछाई होते हुए हम हाड़ी डोडी तक जो है रजाड़ा तक हम गए और हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग जो है उसमें विजिट किया, जिसमें वहाँ के रास्ते की जो रोड का इशू है, वहाँ पे जो स्टाफ का और बिल्डिंग का इशू है, वो सारा स्टेटस चेक किया, उन पर डायरेक्शंस दी डिपार्टमेंट्स को कि क्या करना है। और उसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग में क्योंकि पानी की फैसिलिटी भी मैंने अभी दी थी हैंड पंप, उसको भी हमने चेक किया। उसके अलावा फिर जो मंडी फागला जो रोड है पीएमजीएसवाई के अंडर, क्योंकि वो हमारे इलाके से होकर जाती है, तो उसका ऑनगोइंग वर्क जो है प्रोग्रेस चेक किया और ऑन स्पॉट वहाँ के डिपार्टमेंट को और कंट्रैक्टर को जो है वो डायरेक्शंस दी कि इसको जल्दी से जल्दी स्पीडी वर्क किया जाए। और वहाँ जो कंपनसेशन के इश्यूज थे, लोगों के स्ट्रक्चर के कंपनसेशन के इश्यूज थे, उनको जो है डिस्कस किया। उसके अलावा जो है हम हाड़ी में जो जेजेएम स्कीम है उसका काम क्योंकि बहुत डिले हुआ था, शुरू नहीं हुआ, तो ऑन स्पॉट जो है वो वहाँ डायरेक्शंस दी गई डिपार्टमेंट को, डेडलाइन तय की कि इस अरसे के अंदर जो है ये काम होना है। उसके अलावा वहाँ लोगों के जगह जगह आड़ी में जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करके वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। और फिर क्योंकि हमने जो ईदगाह रजाड़ा जो रोड है नाबार्ड की, उसकी ऑनगोइंग वर्क जो है उसकी इंस्पेक्शन की। और जो टिंडार नाला से रजाड़ा, क्योंकि वहाँ रोड मुकम्मल नहीं हुई थी,
तो नबार्ड की रोड जो है वो वहाँ खत्म हो गई थी। उसके अलावा आगे क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए CSR के अंडर डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है और हमने आज वहाँ काम शुरू करवाया और ताकि रजाड़ा तक रोड पहुंचे। डोडी रजाड़ा रोड की डिस्कशन हुई, फिर PHC मरहोट जो है उसमें विजिट किया हॉस्पिटल में शाम को इंस्पेक्शन के लिए। वहाँ मेडिसिन का क्या स्टेटस है, लैब्स में टेस्ट के क्या स्टेटस है और उसके अलावा हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज चेक की और डिपार्टमेंट्स को भी ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी। तो ये एक मुझे उम्मीद है। इसके अलावा भी कई ऑनगोइंग वर्क जो है वो हमने रास्ते में इंस्पेक्शन की। जैसे सोशल वेलफेयर की बात करें, आजकल जो है पेंशन्स काफी सारी लोगों की रुकी गई, उस हवाले से भी कोई बात हुई? बिल्कुल, लोगों ने रास्ते में जब इंटरेक्शन की डिप्टी कमिश्नर साहब से तो उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर की जो है बहुत जो पेंशन है वो पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं मिली है और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि लोगों ने अलग अलग जो है वो खिदमत सेंटर से या जाके कंप्यूटर शॉप से अप्लाई किया है। तो वो डिपार्टमेंट का जो स्टेटस उन्हीं लोगों के पास पता है, आम आदमी को पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ, ऑन स्पॉट डी साहब ने ये कहा कि हमने कहा कि जो है सोशल वेलफेयर की तरफ से कैंप लगाया जाए इस एरिया में, ताकि उस कैंप में लोगों को स्टेटस पता चले कि हमने जो पेंशन के लिए अप्लाई किया है उसका स्टेटस क्या है। अगर कोई कमी है तो वो पूरी करें, नहीं है तो उसको अप्रूव किया जाए। तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है वो वहाँ कैंप जो है एक ऑर्गेनाइज करवाने को डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि आप वहाँ कैंप ऑर्गेनाइज करें। मुझे उम्मीद है उस कैंप के बाद जो है काफी सारे इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक इतना एक्सटेंसिव जो है फार फ्लंग एरिया में रजाड़ा तक जो है वो पैदल चल के भी जो है हमने टूर किया। मुझे उम्मीद है कि इस आज की टूर से काफी सारे कामों की प्रोग्रेस बढ़ेगी और जो नए काम शुरुआत करने थे उनको भी प्लानिंग में डाला जाएगा।